नमस्कार सभी को, मैं नील बेनीवाल अवर्स एजुकेशन के इस प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज की क्लास में एचएसएससी के अभी लेटेस्ट में 2021 में जो आपके कुछ एक क्वेश्चन आए थे मैथ और रीजनिंग के, वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे और उनको करने का ये देखेंगे बेस्ट वे जो है वो क्या रहेगा और किस किस तरह से हम क्वेश्चन कर सकते हैं। और साथ ही थोड़ा सा ये भी पता लगेगा कि एचएसएससी किस किस टॉपिक से जो है वो यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रही है, तो वो सारी की सारी चीज़ें देखेंगे। और स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और ये क्लास वैसे भी इंपॉर्टेंट रहने वाली है क्योंकि एचएसएससी सेम पैटर्न पे जो है यहाँ पे आपके क्वेश्चन पूछ सकता है। अब इनमें जो है आपके जो एचएसएससी के जुलाई अगस्त के महीने में पेपर हुए थे वो भी इनमें मिक्स है, और साथ में भी पुलिस वाले जो पेपर जो हुए थे कांस्टेबल और सब इंस्पेक्टर के, वो भी यहाँ पे जो है वो मिक्स रहेंगे। मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन की क्लास जो है वो स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास का सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने a माइनस बी इज इक्वल टू 3 है और a स्क्र प्लस बी स्क्र इज इक्वल टू 29 है। तो हमें a b की जो है वो हमें वैल्यू जो है वो आपको बतानी है। ये आपका अभी जो है फीमेल कांस्टेबल का जो पेपर हुआ था उसमें ये वाला क्वेश्चन पूछा गया था। अब देखिए, वैसे तो अगर लेटेस्ट अगर पैटर्न की बात करें एचएसएससी कहाँ से क्वेश्चन पूछ रही है तो नॉर्मली है, ज़्यादा हम कह सकते हैं इतना हाई लेवल यहाँ पे नहीं पूछ रही। अभी कांस्टेबल के पेपर में एक बार थोड़ा टाइम बचा है, तो आप एक बार जो प्रीवियस पेपर जो है 2021 में वो सारे के सारे रिवाइज कर ले। और यहाँ पे देखिए a माइनस बी इज इक्वल टू 3, तो a माइनस बी इज इक्वल टू हमारे पास 3 है, तो हम क्या करते हैं इसका भी स्क्वायर करते हैं और इधर भी स्क्वायर कर देंगे। तो हमारा क्या आ जाएगा a स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर माइनस में 2ab इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 9। अब यहाँ पे देखिए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की हमारे पास वैल्यू है कितनी 29 यहाँ पे दे रखी है, और माइनस में 2ab आ जाएगा इज इक्वल टू हमारे पास 9 है। अब ये माइनस का ही ये इसको उधर साइड ले जाएंगे, 9 को इस साइड ले आएंगे, तो 29 माइनस में 9 इधर आ जाएगा और उधर जाके 2ab बन जाएगा। ये आपका कितना बना, तो यहाँ पे 20 बना और इज इक्वल टू कितना 2ab, और ab की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, तो ab की वैल्यू यहाँ से जो है वो आ गई 10, जो कि 10 यानी कि राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे। तो पहला मेथड तो आपका ये रहा। इस तरह से आप जो है आप फॉर्मूला डायरेक्ट यहाँ पे पुट करके इसको कर सकते हैं। अब दूसरी चीज आप यहाँ पे एक चीज देखोगे, अगर थोड़ा सा यहाँ पे जो है लॉजिक बनता है a माइनस बी जो है कौन सी एक दो वैल्यू ऐसी है जिनको हम रख सकते हैं कि a माइनस बी जो है अगर उनको माइनस करें तो 3 आए और उनका अगर स्क्वायर ऐड करें तो हमारे पास 29 आ जाए। तो आप देखोगे कि अगर 29 के आसपास का आप देखोगे स्क्वायर, तो आपका क्या 5 का स्क्वायर बनता है प्लस में 2 का स्क्वायर बनता है, ये आपका 29 हो जाएगा। और सेम अगर इनको माइनस करोगे तो 5 में से 2 गए कितना आ जाएगा 3। तो ये चीजें सेटिस्फाई कर रही है, तो यानी कि हम यहाँ पे a की वैल्यू आप कितनी 5 मान सकते हैं, b की 2 और दोनों का मल्टीप्लाई पूछा जो कि 10 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का वो राइट आंसर रहेगा। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपके सामने ये भी दोबारा से कांस्टेबल के पेपर में पूछा गया। 6 घंटे पूछा गया, यानी कि घंटे यानी कि बेल की यहाँ पे बात की जा रही है, आवर्स की बात नहीं है। 6 घंटे एक साथ बजने शुरू होते हैं और वे क्रमशः 2, 4, 6, 8, 10 और 12 सेकंड के अंतराल पर बजते हैं। 30 मिनट में कितनी बार जो है वो एक साथ बजेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभी के एग्जाम में पूछा गया था। डिटो क्वेश्चन आपको नेक्स्ट एग्जाम में देखने को यहाँ पे मिल सकता है। अब देखिए कितना है 2, उसके बाद 4, उसके बाद 6, 8, 10 और 12। सबसे पहले इसका एलसीएम निकालो। एलसीएम निकालोगे तो आपका कितना आ जाएगा यहाँ पे, या तो आप वैसे निकाल सकते हो, बड़ी से बड़ी संख्या उसको आप गुणा करो, 24 आ गया। क्या 24 से सारे भाग होते हैं, ऐसे ऐसे करके चेक कर सकते हो, या दूसरा तरीका ऐसे भी कर सकते हो। इसे आप देखोगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, दोबारा से आप 2 से करोगे तो आ जाएगा आपका 1, 1 और 3, आपका 2 और आपका 5 और यहाँ पे 3। अब 3 से इसको जो है यहाँ पे करेंगे तो आपका कितना 1, 1 और 1, उसके बाद 2, 5 और 1। अब देखिए 5 दूनी 10 हो गया यहाँ पे, और 2 दूनी 4 हो गए, 10 × 4 40 और 30 40 30 120, यानी कि एलसीएम कितना आ गया हमारे पास 120 आ गया। अब 120 जो है 120 क्या है, क्योंकि यहाँ पे वो चीज़ें सेकंड में दी हुई है, यानी कि 120 सेकंड हमारे पास आ गए। 120 सेकंड की यहाँ पे बात करें तो टोटल कितने 2 मिनट बनते हैं। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ पे बात करें, जो चीज़ें यहाँ पे दे रखी है कि अगर 6 घंटे एक साथ बजने शुरू करते हैं 6 बेल, तो वो इतने सेकंड के अंतराल पर बजते हैं, तो वो हर 2 मिनट के बाद जो है वो एक साथ बजेंगे। हर 2 मिनट के बाद यानी 120 सेकंड के बाद जो है वो दोबारा से साथ में बजेंगे। 120 सेकंड यानी 2 मिनट की यहाँ पे बात हो रही है। अब इसने क्या कहा 30 मिनट में। अब 30 मिनट की यहाँ पे बात करेंगे तो देखिए 30 मिनट की बात करेंगे तो 30 से आप भाग करोगे तो कितना आपका 15, तो 15 बार तो हमारे पास ये बन गया। अब इसने क्या कहा है कि 6 घंटे 6 बेल जो है वो एक साथ बजना शुरू करते हैं, यानी जब स्टार्टिंग का जो पॉइंट इसने दे रखा है, अगर हम मान ले 12 बजे, वो 12 बजे से शुरू करते हैं और 12:30 बजे के बीच में इसने पूछा। ये हम एग्जाम्पल ले रहे हैं यहाँ पे कि 12 बजे वो बजने शुरू करते हैं, यानी एक तो 12:00 पे ही बजा ना यहाँ पे, और दूसरा 12:02 पे बजा। तो इस तरह से आप करोगे तो टोटल आपके जो है इस तरह से देखोगे तो 30 मिनट में 15 बार तो आपके ये बजे, और एक जो है वो पॉइंट जिस पॉइंट पे ये बजना शुरू हुआ था, तो 15 और 1 कितना 16 जो है वो इसका राइट आंसर रहेगा। तो ध्यान रखना है 15 जो है यहाँ पे नहीं करना, 16 करना है। अगर इस तरह का क्वेश्चन है, एक हमें प्लस करना है जो कि स्टार्टिंग में इसने दे रखा है कि बजना शुरू करते हैं एक साथ, तो उसके अकॉर्डिंग आप देखोगे 30 मिनट में वो कितनी बार एक साथ बजेंगे, तो 15 प्लस में 1 जो कि 16 बार। इसके बाद देखिए नेक्स्ट
नेक्स्ट देखिए, एक निश्चित घटना जो है उसकी प्रायिकता प्रोबेबिलिटी जो है वो पूछी गई है। प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या है, जैसे हमारा परसेंटेज जो है, परसेंटेज हमारा क्या होता है 100 से ज़्यादा नहीं होता। वैसे तो हम बोल ही देते हैं नॉर्मली 110%, 101%, लेकिन नॉर्मली हम बात करें तो 100% से ज़्यादा नहीं होता। 0% से लेके 100% के बीच में हमारी जो है क्या होता है परसेंटेज होता है। और सेम वैसे ही जो है प्रोबेबिलिटी प्रायिकता की बात है कि किसी चीज़ के होने की और ना होने की जो संभावना जो है हम प्रोबेबिलिटी के अकॉर्डिंग निकालते हैं। तो उसमें सबसे जो वैल्यू जो है के बीच में लाई करती है, 0 से 1 के बीच में यहाँ पे लाई करती है। अब अभी के जो आपके एग्जाम है लेटेस्ट के, उसमें तो ये पूछा गया एक निश्चित घटना होने की जो है प्रायिकता प्रोबेबिलिटी जो है वो क्या होगी, तब तो आपका कितना हो जाएगा 1। लेकिन और एग्जाम में आपका ये भी पूछा गया कि निश्चित घटना ना होने की प्रायिकता। तो देखिए यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना, 0 से हम स्टार्ट करते हैं। 0 हमारी क्या होगी, कोई भी चीज ना होने की प्रायिकता, और ये बिल्कुल हमारी 100%, यानी कि 0% और 100% से आप जो है इसको कंपेयर कर सकते हैं। तो इस तरह से ध्यान रख लेना, निश्चित घटना की प्रायिकता आपकी कितनी 1 हो जाएगी, जो कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे जो है वो इसका राइट आंसर रहेगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट आपके सामने कि यदि किसी घन का जो है घन का आयतन जो है कितना है 729 वर्ग सेंटीमीटर है, जो आपका क्यूब सेंटीमीटर हो गया, और तो घन का जो है सतह का क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए क्यूब की बात करें तो क्यूब के आपके फॉर्मूले जो है क्यूब और क्यूबॉइड दोनों चीजें हम यहाँ पे देख लेते हैं। अब यहाँ पे क्यूब दे दिया, क्या पता अगले में क्यूब का मतलब आपका घन हो गया, और इसका मतलब आपका क्या घनाभ यानी कि जिसकी तीनों की तीनों भुजाएं जो LBH जो है लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई जो है ये तीनों अलग अलग होती है, वो हमारा क्यूबॉइड हो जाएगा घनाभ, और जिसमें हमारी सारी भुजाएं सेम होती है वो हमारा क्यूब हो जाएगा। अब देखिए इसमें क्या दे रखा है इसने कि घन का आयतन जो है वो आपका क्या होता है, तो ए क्यूब जो है वो आपका घन का आयतन होता है। तो ये ध्यान रखना है ए क्यूब। अब यहाँ पे ए क्यूब की बात की गई है तो 729 हमें दे रखा है। अब 729 जो किसका क्यूब जो है वो रहेगा, तो 729 आपको पता है 9 का जो है क्यूब रहेगा। तो ए की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, ए की वैल्यू 9 आ गई, यानी कि भुजा हमारी जो है वो कितनी आ गई 9। अब इसने आगे क्या पूछा है, घन का सतह का क्षेत्रफल, सरफेस एरिया हमसे पूछा है। अब देखिए अगर हम यहाँ पे बना लें इसको, इस तरह से हमने इसको बना लिया, ये हमारे पास एक बन जाएगा यहाँ पे क्यूब बना लेते हैं जिसकी सारी भुजाएं हमारी सेम हो जाएगी। तो ये हमने बना लिया। अब इसमें आप टोटल देखोगे, टोटल जो आपके फेस कितने हैं, अभी आप कहीं भी रूम में बैठे हो तो आप देखोगे 4 तो हमारी दीवार हो गई और एक छत हो गया, एक नीचे हमारा फर्श हो गया। टोटल कितनी 6 साइड होती है, क्योंकि घन की आपकी सारी की सारी भुजा ये भी ए है ये भी ए है, यानी इसका जो है एक दीवार का हम कह सकते हैं एरिया कितना आ जाएगा, ए स्क्वायर आ जाएगा। टोटल रूम की अगर हम बात करें आपकी कितने 6 फेस है, तो आप इसका टोटल सरफेस एरिया अगर निकालोगे तो 6 गुणा ए स्क्वायर निकाल दोगे, तो इससे आप निकालोगे 6 गुणा ए स्क्वायर आपका कितना है 9 का स्क्वायर, और 6 गुणा 9 का स्क्वायर कितना 81, जो कि 6 एकम 6 और 8 6 48 जो है राइट आंसर आ जाएगा 486 के अकॉर्डिंग राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे। तो इस तरह से क्यूब का क्वेश्चन जो है वो यहाँ पे पूछा जा सकता है। अब फॉर्मूले आपको ध्यान रखने हैं, जैसे ए क्यूब आपका हम कह सकते हैं कि इसका वॉल्यूम का जो है आपका फॉर्मूला हो जाएगा। अब दूसरी बात यहाँ पे जो रहेगी क्यूबॉइड की, अब यहाँ पे देखिए ए क्यूब का मतलब क्या है, एक सेकेंड इसको देखो। अगर हम यहाँ पे बात करें, घन की बात कर चुके हैं और घनाभ की बात कर लेते हैं क्यूब और क्यूबॉइड की, इसका जो है हम वॉल्यूम जो है वो हम निकालते हैं, क्योंकि क्वेश्चन आपका कहीं से भी बन सकता है। तो इसका आपका ए क्यूब हमारे पास वॉल्यूम आई है, ए क्यूब का मतलब है ए इंटू ए, क्योंकि इसकी जो है सारी की सारी भुजाएं जो है लंबाई चौड़ाई ऊंचाई बराबर होती है, इसीलिए इसका ये फॉर्मूला है। और घनाभ की बात करें तो इसकी सारी की सारी भुजाएं अलग अलग होती है, तो इसका अगर पूछ ले तो इसका वॉल्यूम आपका LBH, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई जो है वो आपका इसका वॉल्यूम हो जाएगा। तो ये नॉर्मल से फॉर्मूले हैं, थोड़े बहुत ध्यान रख सकते हैं इसको। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे। इसके बाद देखिए नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन जो दिया गया है, देखिए यहाँ पे मैं ये नहीं कहूँगा कि आप अभी ये जो NCERT मैथ जो है वो करें, अभी नॉर्मल एक बार मैथ कवर कर लें, क्योंकि ये कुछ एक क्वेश्चन है जो पूछे गए हैं और ये सभी के लिए इक्वल जो है वो रहेंगे। देखिए यदि अल्फा माइनस में आइटा बीटा जो है इज इक्वल टू 3 - 4 आइटा एक्स है और 3/4 आइटा एक्स है, तो अल्फा स्क्वायर प्लस में बीटा स्क्वायर की यहाँ पे जो है वो वैल्यू निकालनी है। तो देखिए हम इसको यहाँ पे ये वाली जो वैल्यू है इसको लिख देते हैं, अल्फा माइनस में आइटा बीटा इज इक्वल टू 3 - 4 आइटा एक्स और अपॉन में कितना आ जाएगा 3 + 4 आइटा एक्स। अब इसका जो है रेशनलाइजेशन कर लेते हैं, नीचे वाली जो हम कह सकते हैं साइन चेंज करके इसको गुणा और भाग कर लेते हैं सेम नंबर से। तो हम क्या करेंगे, इसको 3 - 4 इंटू आइटा एक्स कर लेंगे और नीचे भी 3 -
4 इंटू आइटा एक्स जो है ये कर लेंगे। अब दोनों से गुना कर लिया, कोई डिफरेंस यहाँ पे फर्क नहीं पड़ने वाला क्योंकि ये तो कट ही जाएगी। अब इसको जब हम सोल्व करेंगे तो आप क्या आ जाएगा, ऊपर वाला क्या बनेगा 3 माइनस में 4 आइटा एक्स जो है इसका आपका स्क्वायर बना ऊपर। नीचे आप देखोगे a प्लस बी है और ये a माइनस बी है। a प्लस बी a माइनस बी का आपका फॉर्मूला क्या बनता है, a स्क्वायर माइनस में b स्क्वायर। तो a स्क्वायर हमारा कितना है 9 है और b स्क्वायर हमारा कितना आ जाएगा, तो 4 चौके 16 आइटा स्क्वायर और एक्स स्क्वायर हमारे पास ये बन गया। ये हमारे पास नीचे आ गया। ऊपर वाली चीज जो है इसको आप सोल्व करोगे यहाँ पे तो a स्क्वायर के अकॉर्डिंग 9 बनेगा और प्लस में b स्क्वायर के अकॉर्डिंग 16 आइटा स्क्वायर एक्स स्क्वायर और माइनस में 4 × 12 दूनी 24 यानी 2ab जो आता है और इधर में आइटा और एक्स आ जाएगा। डिवाइड में करेंगे हमारा सेम 9 माइनस में 16 आइटा स्क्वायर और एक्स स्क्वायर जो है हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी। अब देखिए एक चीज आपको ध्यान हो गई, आइटा जो है हम कह सकते हैं आइटा की वैल्यू आपकी क्या होती है, तो ये आपका √-1 जो है आइटा की वैल्यू होती है। अगर आइटा स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगी। आइटा स्क्वायर की वैल्यू -1 आ जाएगी। अब आइटा स्क्वायर की वैल्यू -1 है तो यहाँ पे आप देखोगे ये वाली जगह यहाँ पे -1 पुट करेंगे, यहाँ पे हम -1 पुट करेंगे। तब पुट करोगे तो आपका कितना आ जाएगा, तो ऊपर बनेगा आपका इसका 9 माइनस में 16 आइटा तो हमारा कट हो गया तो 16 एक्स स्क्वायर माइनस में 24 आइटा एक्स बना और नीचे आपका कितना, यहाँ पे अगर हम माइनस पुट करेंगे तो ये माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा जो कि 9 प्लस में 16 और इंटू में हमारा कितना एक्स स्क्वायर ये बन जाएगा। अब नेक्स्ट देखिए यहाँ पे इज इक्वल टू हमारे पास यहाँ पे जो है कितना, तो अल्फा माइनस में आइटा बीटा जो है हमारे पास ये आ गया। अब एक चीज देखो, अब यहाँ पे हम दोनों की दोनों चीजें अलग अलग लिख लेते हैं तो हम यहाँ पे क्या लिख लेंगे, इसको हमने क्या लिख लिया आगे, तो 9 माइनस में 16 एक्स स्क्वायर हमने यहाँ पे लिख लिया और डिवाइड में क्या आ जाएगा, डिवाइड में हम 9 प्लस में 16 एक्स स्क्वायर ये आ गया और दूसरा यहाँ पे जो माइनस दे रखा है माइनस यहाँ पे बीच में लगाएंगे 24 आइटा एक्स हमारे पास आ गया और डिवाइड में 9 प्लस में 16 एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू हमारे पास कितना है, शायद ये आपको विजिबल होगा। और यहाँ पे देखिए अल्फा प्लस में आइटा बीटा हमारे पास आ गया, अल्फा प्लस में ओके अल्फा माइनस में यहाँ पे, तो माइनस के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे देखेंगे तो ये माइनस है। अब देखिए अगर हम इस वैल्यू को अगर इसके साथ कंपेयर करें, यहाँ पे इस वैल्यू को अगर आप देखोगे, इस वैल्यू को अगर हम यहाँ पे कंपेयर करेंगे तो आप देखोगे इसके साथ आपका आइटा है, तो आइटा है तो ये आपका बीटा की वैल्यू होगी। अब वैल्यू जो है वो आपकी क्या बनती है, तो एक सेकेंड इसको न्यू स्लाइड लेके इसको देखते हैं। अभी जो है ये सारी चीजें एक बार इसको नेक्स्ट पेज पे यहाँ पे जो है नोट कर लेते हैं। तो हमारे पास क्या आ गया, एक सेकेंड, ये इसको यहाँ पे देखिए यहीं पे करना पड़ेगा इसको, तो अल्फा माइनस में आइटा बीटा जो है हमारे पास ये आ गया। अब इसको हम यहाँ पे एक सेकंड छोटा सा लिख लेता हूँ, शायद समझ आ जाएगा आपका। तो देखिए यहाँ पे अगर हम इसको करेंगे तो हमारे पास क्या आ गया, 9 माइनस में 16 एक्स स्क्वायर डिवाइड में आपके पास 9 प्लस में 16 एक्स स्क्वायर। तो एक तो आपके पास सामने माइनस वाली वैल्यू है तो एक बार इसको माइनस में लिख दो, माइनस में 24 एक्स बटे में आपके सामने 9 प्लस में 16 एक्स इज इक्वल टू ये हमारे पास क्या आ गया, तो अल्फा माइनस में आइटा बीटा की जो है हमारे पास वैल्यू आई है जो कि हमने अभी इसको फाइंड आउट किया। ये हमारे अल्फा माइनस में आइटा बीटा की है। अब हम दूसरी निकालते हैं, अल्फा प्लस में आइटा बीटा की अगर वैल्यू निकालेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, 9 माइनस में 16 एक्स स्क्वायर डिवाइड में 9 प्लस में 16 एक्स स्क्वायर, बीच में माइनस था और यहाँ पे हमने प्लस कर दिया तो यहाँ पे प्लस कर दो, 24 एक्स डिवाइड में 9 प्लस में 16 एक्स स्क्वायर यहाँ पे। तो इस तरह से आप करोगे तो आपके सामने देखिए अल्फा प्लस में आइटा बीटा की है, अल्फा माइनस में आइटा बीटा की जो है वो वैल्यू आ गई। यानी कि अब आपके सामने एक तो इक्वेशन ये वाली बनी है, दूसरी इक्वेशन आपके सामने ये वाली बनी है। तो एक आपकी अल्फा प्लस आइटा बीटा की वैल्यू है, एक आपकी अल्फा माइनस में, तो a प्लस बी a माइनस बी दोनों के आप गुणा करोगे तो क्या आ जाएगा, अल्फा स्क्वायर और a स्क्वायर माइनस में b स्क्वायर, तो आपकी आइटा बीटा स्क्वायर की आपकी वैल्यू आएगी। और इसको आप क्या करोगे, यहाँ पे इसको अलग करते हैं, देखिए अल्फा माइनस में आइटा बीटा स्क्वायर जो है और इसमें आप क्या करोगे, इसका आइटा जो स्क्वायर हो जाएगा, आइटा स्क्वायर की वैल्यू हमने अभी देखा -1 जो है, यानी कि अल्फा स्क्वायर प्लस में बीटा स्क्वायर आपकी इस साइड वैल्यू आ जाएगी। दूसरी साइड आपको क्या करना है, एक तो ये वाली वैल्यू है और एक ये वाली वैल्यू है, इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करना है तो आपकी जो है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी। और यही जो इसने पूछी है, जब आप इसको सोल्व करोगे दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो लास्ट में कट पिटा के एक जो है वो इसका राइट आंसर आ जाएगा। तो आप इसको देख लेना, यहाँ पे थोड़ा जो है स्लाइड में इश्यू आ गया तो इसलिए यहाँ पे आगे जो है मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, तो देख लेना अल्फा प्लस में बीटा स्क्वायर हमारे पास यहाँ पे आ गया और यही जो इसने वैल्यू पूछी है, तो इस तरह से आप इसको जो है वो कर सकते हैं। इसके बाद देखिए नेक्स्ट, असंगत आपको चुनना है ओड वन कौन सा हो जाएगा, तो बिल्कुल आसान से 8 और 1 9 हो गया और यहाँ पे 4 और 3 7 और 4 और 3 7 और यहाँ पे ये वाला जो है ऑप्शन ए जो है वो इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट देखिए, अगर आपका रिमोट को जो है, अगर आप ये ऐसे लिखोगे REMOTE
टी। अगर आप रिमोट को जो है आप ROTEME जो है वो लिखते हो तो इसने कहा है जो ये वाला कोड जो है ये किसका हो जाएगा, तो किसका, यानी कि ये कोड पूछा है तो ये आपका कोड आपका नीचे आ जाएगा PNICC, ओके, PNII। अब देखिए एक चीज, स्टार्टिंग का वर्ड स्टार्टिंग में है, लास्ट का आपका लास्ट में है, तो यानी P और C जो है ये आपका एज इट इज आ जाएगा। उसके बाद EM जो है यानी ये लास्ट वाले जो लेटर है ये आपके आगे आ जाएंगे, IC जो है ये हमारे यहाँ पे आ जाएंगे, और NI जो है ये हमारे यहाँ पे आ जाएंगे, यानी पिकनिक जो है इसका वर्ड बनता है, जो कि ऑप्शन नंबर C जो है वो इसका राइट आंसर रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, रीजनिंग का क्वेश्चन है RSTUV, तो आपका इस तरह से इसको आप अलग अलग पार्ट में बांट दो इसको, तो इस तरह से आप करोगे तो आप देखोगे RSTUV और उसके बाद RSTUV, यानी कि हर एक में RSTUV जो है ये आपकी सीरीज बनती है, तो इस अकॉर्डिंग कर देना, इसका राइट आंसर जो है वो क्या आ जाएगा। कंप्लीट द सीरीज को कंप्लीट करना है, 1 3 7 2 का डिफरेंस है, 4 का डिफरेंस है, 6 का डिफरेंस है, 8 का और आगे 10 का, और 21 और 10 कितना, 31, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। यदि एक पंक्ति में विजय का स्थान जो है आगे से 13वां है और पीछे से 16 है, यदि एक हमने ये बना लिया, ये एक लाइन है और इस लाइन में अगर जो है इस साइड से जो है स्थान कौन सा है, अगर हम देखें तो हमने यहाँ पे जो है विजय को बिठा लिया, अगर यहाँ पे जो है उसका स्थान कौन सा, यहाँ पे 13वां हो जाएगा इस साइड से, और इस साइड से अगर हम देखेंगे तो इस साइड से कौन सा, 6वां स्थान है। तो टोटल पंक्ति में यहाँ पे जो है कितने लोग खड़े हैं, तो आप देखोगे इधर से 13 है तो यानी इस साइड कितने आपके 12 लोग हो जाएंगे, इधर से 6 है तो इस साइड आपके कितने, तो 5 पर्सन हो जाएंगे, तो टोटल 12 और 5 17 हो जाएंगे, एक ये खुद हो जाएगा तो कितने, 18 हो जाएंगे, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। दूसरी चीज, अगर इस तरह का क्वेश्चन आए तो आप दोनों को जोड़ कर दो, दोनों को जोड़ कर दिया और माइनस में 1 कर दो, 13 प्लस में 6 कितना, 19 और माइनस में 1 जो कि 18, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। उसके बाद देखिए ये वो वाले क्वेश्चन है जो भी फीमेल कांस्टेबल का जो एग्जाम हुआ था उसमें पूछे गए थे, 3 - 3 यानी कि 3 - 3 प्लस में 3 माइनस में 3। अब देखो टोटल कितना 101 बार करना है, 101 बार के अकॉर्डिंग हम देखेंगे तो 101 आपकी कौन सी, तो ओड संख्या है, ओड संख्या की यहाँ पे है, तो अब यहाँ पे देखोगे जो आपका ये है ये आपका पहले पे है, ये आपका दूसरे पे है, यानी कि जो ओड संख्या जो है ओड नंबर पे वो आपका प्लस में है, और जो आपका इवन जो है इवन है वो आपका किस में, नेगेटिव में है। तो ये तो आपके करते जाएंगे 100 तक, 101वां बचा, तो 101वां का मतलब क्या है, ओड नंबर पे आपका कौन सा है, तो प्लस का 3 है, तो इसके अकॉर्डिंग आप देखोगे प्लस का 3 है, जो कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट देखिए, इसमें जो है रीजनिंग में ये दिया गया आपका यहाँ पे क्या लॉजिक बनेगा, तो आप देखोगे 4 4 8 24 96 480 20 160, तो सबसे पहले 1 से गुणा किया है, उसके बाद कितने 2 से गुणा किया है, उसके बाद कितने 3 से गुणा किया है, 24 चौके 96 हो जाएगा, और 96 4 से होगा तो यहाँ पे 5 आना चाहिए, और यहाँ पे कितना 6 आ जाएगा। 6 के अकॉर्डिंग आप देखोगे 480 को 6 से तो 0 8 6 के 48, 4 और 6 चौके 24 और 4 कितने 28, 2880 राइट आंसर बन जाएगा, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे। बाकी ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, अभी जो कांस्टेबल का पेपर है ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, अगर पूछे जाएंगे तो वो सभी के लिए बराबर है, अगर एनसीईआरटी मैथ आ गया तो वो सभी के लिए इक्वल यहाँ पे होने वाला है। बाकी अभी की अगर हम बात करें टोटल पेपर जो है, टोटल पेपर जो अभी हुए लेटेस्ट की बात करें फीमेल कांस्टेबल के तीनों पेपर को अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो कोई भी ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन यहाँ पे नहीं पूछे गए। ये थोड़े बहुत जो एडवांस लेवल के क्वेश्चन हमने अभी देखे हैं, जुलाई अगस्त के महीने में जो पेपर हुए हैं उसमें पूछे गए, लेकिन अभी लेटेस्ट के पुलिस की बात करें, पुलिस के जितने भी पेपर हुए उसमें इस तरह के क्वेश्चन यहाँ पे नहीं पूछे गए। बिल्कुल सिंपल लेवल अर्थमेटिक जो है वो यहाँ पे पूछा गया, अर्थमेटिक थोड़ा बहुत नंबर सिस्टम पूछा गया, तो बस यही है, ज़्यादा डिफिकल्ट चीज़ें यहाँ पे नहीं पूछी गई। एक किले में जो आपके 2000 सैनिकों के लिए 20 दिनों का जो है पर्याप्त भोजन उपलब्ध है, लेकिन कुछ सैनिकों का यहाँ पे ट्रांसफर कर दिया, दूसरे किले में भेज दिया, तो खाना 25 दिन तक चलता है। यानी कि अगर यहाँ पे देखें कि इसको एक सेकेंड, ये देखो, अगर 2000 लोगों के लिए 20 दिन का खाना है तो ये कितने दिन तक चला, बाद में 25 दिन तक, यानी टोटल कितने सैनिक यहाँ पे होने चाहिए, तो इसके अकॉर्डिंग आप करोगे तो 25 यहाँ पे आ जाएगा, तो 2000 इंटू में 20 डिवाइड में 25 है, तो 25 8 200, तो 800 हो जाएगा, 8 दूनी 1600 यहाँ पे जो है वो हो जाएगा, 25 8 200 होगी 80 आ गया, तो 8 दूनी 1600, तो यानी कि ये 25 दिन जो है खाना चला है कितने सैनिकों के लिए, तो वो 1600 सैनिकों के लिए चला है। इसने अब क्या पूछा है, कितने सैनिकों का ट्रांसफर किया गया, यानी पहले 2000 थे, बाद में 1600 रह गए, तो टोटल कितने 400 सैनिकों का जो वो यहाँ पे ट्रांसफर जो है वो कर दिया गया है, ऑप्शन नंबर डी बन जाएगा राइट आंसर।
यदि वर्णमाला के पहले आधे भाग को जो है उल्टे क्रम में जो है यहाँ पे लिखा जाए दाएं से 19वां अक्षर जो है वो आपका क्या हो जाएगा। तो अगर हम देखेंगे पहला यानी ए से लेकर एम तक की यहाँ पे बात की जा रही है, इसको हम उल्टा लिखेंगे। उसके बाद इसने क्या कहा, दाएं से 19वां अक्षर, यानी लास्ट से हम स्टार्ट करेंगे और 19वें अक्षर तक जाएंगे। अब देखिए 19वां की बात की गई, यानी हम लास्ट से जेड से अगर हम स्टार्ट करें तो हम कहाँ पर एन तक पहुंच जाएंगे और एन तक पहुंचते पहुंचते हमारे 13 लेटर जो है वो कंप्लीट हो जाएंगे। अब आगे कितने बचे हैं, आगे हमारे पास 6 बचे हैं, क्योंकि इसने 19 बोला है, यानी आदि वर्णमाला के अकॉर्डिंग हम देखेंगे तो 13 तो हमने यहाँ पे कंप्लीट कर ली एन तक। उसके बाद आगे क्या है, आगे ये उल्टा चलेगा ए बी सी डी, क्योंकि इसने उल्टा का बोला है। तो आपके 13 यहाँ पे हो गए, उसके बाद 6 आगे हो रहा है, छोटे नंबर पे देखेंगे तो हमारा एफ बन जाएगा। इस तरह से भी कर सकते हैं। दूसरा एन हमारा 13 पे आ गया, पीछे से हम चलेंगे तो उसके बाद ए बी सी डी ई और एफ। इस तरह से आप देखोगे 16 17 18 19 कितना हो जाएगा, 13 के बाद 14 और 15 16 17 18 और 19 के अकॉर्डिंग आपका एफ जो है वो बन जाएगा। 6% की दर से जो है 18 महीनों का 2000 साधारण ब्याज। देखिए बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चन पूछेंगे, ज्यादा डिफिकल्ट यहाँ पे है नहीं। सिंपल इंटरेस्ट के भी, कंपाउंड इंटरेस्ट के जो है वो अभी के एग्जाम में यहाँ पे नहीं पूछेंगे, तो सिंपल इंटरेस्ट है, बिल्कुल आसान है। 18 महीनों की यहाँ पे बात की जा रही है, 18 मंथ की। तो 18 मंथ की बात करें तो साल में जो इसको कन्वर्ट कर लो, साल के अकॉर्डिंग, या तो 18/12 कर लो। 18/12 करोगे तो इसमें आपका कितना, तो 1.5 साल बनता है, और 1.5 साल का आप देखोगे तो 3/2, यानी 6 18 6 दूनी 12, 3/2 वर्ष जो है हमारे पास जो है टाइम आ गया। अब जो है हमें क्या निकालना है, ब्याज निकालना है, तो बिल्कुल आसान है। 2000 प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100, 2000 इंटू में 3/2 इंटू में 6/100। तो इस तरह से आप करोगे तो आप देखोगे 2 पे क्या, कितने पे, 10 पे, और 6 18 180 रुपये जो है वो राइट आंसर बन जाएगा। 16 लड़कों की एक पंक्ति में जब प्रकाश को बाईं ओर से 2 खिसकाया जाता है तो उसका स्थान बाएं छोर से 7वां हो जाता है। अगर हम यहाँ पे एक जो है पंक्ति बना लेते हैं इस तरह से, और हमने पंक्ति बना ली, अगर जो है उसको बाईं ओर 2 खिसकाया जाता है तो उसका स्थान बाएं छोर से 7वां, बाएं छोर से, यानी बायां छोर हमारा ये वाला हो जाएगा बायां, और इसमें जो है कौन सा 7वां स्थान जो है वो हो गया 7वां। अभी इससे पहले उसने क्या किया था, उसका जो है जब प्रकाश को बाईं ओर 2 खिसकाया, यानी बाईं ओर खिसकाया गया, तो यानी वो इससे पहले 1 और 2 इस स्थान पे पहले रहा होगा, तभी उसको बाईं साइड 1 और 2 साइड खिसका दिया गया। अब इसने क्या बोला है कि 16 लड़कों की पंक्ति में 16 लड़के हैं टोटल, तो उसका दाएं छोर से पहले का स्थान, यानी ये वाली पोजीशन जो है वो इसकी पूछी गई है। अब अगर टोटल यहाँ पे 16 है तो इसमें हम देखेंगे यहाँ पे 7वां, उसके बाद 8वां और 9वां, यानी कि पहले जो है उसका बाईं ओर से जो है उसका स्थान कौन सा था, 9वां था, और इस साइड यानी यहाँ पे अगर 9वां स्थान इसका था तो इसका मतलब क्या है, इधर आपके कितने, तो 8 जो है इस साइड आपके छात्र हो जाएंगे, 8 और 1 9, और आगे जो है कितने बचे, आगे आपके 7 बचे, आगे आपके 7 बचे, क्योंकि 9 और 7 16 हो गए टोटल। अब देखो यहाँ पे इधर आपके 7 है तो इसका स्थान कौन सा हो जाएगा, 7 के बाद 8वां हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी बनेगा यहाँ पे राइट आंसर। आपको ये बताना है इसमें जो लॉजिक जो है वो क्या बनता है। लॉजिक तो क्या बनेगा इसमें, देखिए सबसे पहले क्या है, तो देखते ही पता लगता है, सीड का मतलब क्या होता है, बीज। सबसे पहले हम बीज बोएंगे, उसके बाद क्या है, बीज से हमें क्या है, पौधा जो है वो प्लांट जो है वो मिल जाएगा, और पौधे के बाद क्या है, पौधा जब बड़ा हो जाएगा तो वहां से क्या है, वो एक पेड़ बन जाएगा, और पेड़ से जो है वो क्या, लकड़ी हमें मिल जाएगी, और लकड़ी से क्या है आपकी एक टेबल जो है यानी मेज जो है वो बना लेंगे। तो इसके बाद देखिए नेक्स्ट ऑप्शन ए बन जाएगा राइट आंसर। एक आदमी जो है 5 मिनट में जो है 600 मीटर लंबी सड़क को जो है पार करता है, तो 5 मिनट में करता है 600 मीटर करता है ये 5 मिनट में। अब इसने क्या पूछा है, इसकी स्पीड जो है वो कितने में, किलोमीटर प्रति घंटा में यहाँ पे पूछी गई है। किलोमीटर स्पीड आपकी जो है या तो मीटर पर सेकंड में जो है वो लिख सकते हैं, या आपकी किलोमीटर पर आवर में जो है वो लिख सकते हैं। तो सबसे पहले अब यहाँ पे मीटर दे रखा है तो मीटर में ही इसको मीटर पर सेकंड में इसको कन्वर्ट करते हैं, तो 600 हो गया। 600 के अकॉर्डिंग आप देखोगे डिस्टेंस अपॉन में आपका जो है टाइम आ जाएगा, वो हमारी स्पीड आ जाएगी। तो टाइम आपका कितना है, 5 है। अब 5 मिनट है, इसको आप घंटे में कन्वर्ट करोगे तो इंटू में कितना 60 जो है 5 मिनट को आप सेकंड में कन्वर्ट करना है, क्योंकि ये आपका मीटर है और ये आपका सेकंड में हमें कन्वर्ट करना है। तो मिनट को आप 60 से गुणा कर दोगे तो आपका सेकंड में हो जाएगा, यानी कि 600/5 गुणा में 60, ये आपका मीटर पर सेकंड हमारे पास जो है वो आ गया। इसको आप कट भी कर सकते हो 10 और आपका कितना 2 मीटर पर सेकंड हमारे पास जो है ये आ गया। अब ये हमारे पास मीटर पर सेकंड में है, इसने क्या पूछा किलोमीटर प्रति घंटा में बताना है। तो एक चीज हमने पहले भी डिस्कस की थी, अगर कोई चीज हमारे पास किलोमीटर पर आवर में है तो उसको हमें चेंज करने के लिए मीटर में जाने के लिए 5/18 से गुणा करना पड़ेगा, किलोमीटर से हमें मीटर पर सेकंड में आने के लिए। और अगर हमें मीटर पर सेकंड दे रखा है, इससे हमें किलोमीटर में जाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा किलोमीटर पर आवर में, तो हमें 18/5 से जो है वो गुणा करना पड़ेगा। तो अब इसमें आप क्या करोगे, तो
यहाँ पे देखोगे अब हमारे पास 2 मीटर पर सेकंड, इसको आप 18/5 से गुणा कर दो तो 2 कितना हो जाएगा 18 दूनी 36/5, जो कि 5 7 35 और 5 दूनी 10, 7 किलोमीटर 7.2 किलोमीटर पर आवर जो है हमारे पास जो आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। इसके बाद यदि पेंट का जो है आपका 74128 है, एक्सेल का आपका जो है ये वाला, तो एक्सेप्ट का बताना है तो बिल्कुल आसान है। पोज करो वीडियो को और यहाँ पे इसका देख के जो है वो राइट आंसर कर देना। 26 का क्या आ जाएगा, 20 पैसे और 25 पैसे के कुल जो है 324 सिक्कों को जो है जोड़कर 71 की जो है एक रकम बनती है, तो 25 पैसे के सिक्कों की जो है वो संख्या कितनी है। तो इसको जो है या तो आप ऑप्शन उठा के कर सकते हो या दूसरा मेथड एक्स वाला मेथड है। तो सबसे पहले एक्स वाले मेथड से करते हैं। हम ये मान लेते हैं 20 पैसे वाले जो आपके सिक्के हैं उसकी संख्या आपके सामने एक्स जो है वो दी हुई है। तो अगर 20 वाले एक्स है तो टोटल आपके सामने 324 है, तो हमारे पास 25 पैसे वाले जो है वो सिक्के कितने हो जाएंगे, तो वो आपके 25 पैसे वाले कितने हो जाएंगे, तो वो आपके 324 माइनस में एक्स जो है वो हो जाएंगे। तो दोनों हमारे पास वैल्यू आ गई। अब देखो ये आपके पैसे है, पैसे को में रुपए हमारे पास दे रखे कितने 71 है, तो इसमें आपका क्या बनेगा, तो 0.20, तो आपका पैसे को हम रुपए में कन्वर्ट करेंगे तो 0.20 लिख देंगे। 0.20 इंटू में एक्स प्लस में 25 पी को हम क्या लिख सकते, 25 पैसे को 0.25 पैसे इंटू में 324 माइनस में एक्स, यानी जितने सिक्के हैं उससे गुणा करेंगे तभी तो हमारे पास पैसे आएंगे। तो उसके बाद कितने 71 हमारे पास देर का। अब इसमें क्या है, ये जीरो हटाएंगे, ये जीरो हटाएंगे, डिवाइड में हमारे पास 100 लगा देंगे यहाँ पे और यहाँ पे भी 100। अब ये 100 हमें लगा दिया, ये 100 दोनों कॉमन है तो दोनों कॉमन जाके हमारे पास इस साइड पहुंच जाएंगे। तो अब देखिए 20x प्लस में 25 इंटू में 324 माइनस में x इज इक्वल टू कितना 7100 हमारे पास आ गया। अब देखिए 20x बचा और यहाँ पे 25 को 324 से गुणा करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, तो 25 चौके 100 कितना बचा 10, 25 दूना 50 और 10 60, 6 25 75 और 6 81, यानी 8100 बना और माइनस में 25x हमारे पास बना इज इक्वल टू 7100 हमारे पास बन गया। अब नेक्स्ट देखोगे तो 25x में से 20x गया कितना 8100 माइनस में 5x इज इक्वल टू 7100। अब ये 5x इस साइड आ जाएगा, 7100 इस साइड आ जाएगा, यानी कि 5x इज इक्वल टू कितना 1000 आ जाएगा और x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारे पास 200 आ जाएगा। x की वैल्यू 200 है और इसने पूछी किसकी है, तो इसने पूछी है 25 पैसे के सिक्कों की हमें संख्या जो है वो बतानी है। और हमारे पास कौन सी आई है, हमारे पास x जो है वो हमने 20 पैसे की जो है वो संख्या वो हमने मानी थी। तो इस अकॉर्डिंग देखेंगे अगर टोटल जो है 324 सिक्के हैं और 200 जो है वो आपके 20 पैसे के हैं, तो 25 पैसे के 324 माइनस में x, यानी कि 324 माइनस में 200 124 जो है वो राइट आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे दिया गया। तो सबसे पहले तो आप एक्स वाले मेथड से भी इसको कर सकते हो। ये थोड़ा सा कह सकते हैं अच्छा भी रहेगा और थोड़ा सा लेंथी भी हो जाएगा। अपने पास टाइम तो है ही एचएसएससी के एग्जाम में, तो वो तो कोई दिक्कत नहीं है। अब दूसरी यहाँ पे बात करें ऑप्शन उठाकर अगर आप करोगे तो ऑप्शन उठाओगे तो आप 124 उठाकर देखोगे, 124 उठाकर देखोगे तो 124 अगर हमारे पास 25 पैसे के सिक्के हैं तो इसको आप 4 से भाग करो तो टोटल रुपए कितने बनेंगे, तो 31 रुपये हमारे पास ये बने। अब बाकी कितने बचे हैं, तो बाकी हमारे पास 200 बचे हैं और 200 के आप 20 के अकॉर्डिंग 20 पैसे के अकॉर्डिंग आप देखोगे तो आपके पास यहाँ पे जो है कितने बन जाएंगे, तो 200 के अकॉर्डिंग आप देखोगे गुणा में पॉइंट कितने यहाँ पे बन जाएगा 124। ओके ठीक है, यहाँ पे देखो 20 पैसे के हमारे पास सिक्के कितने 124 है और 124 के हमारे पास कितने 31 रुपए जो है वो हमारे पास बन गए। अब बचे कितने हैं आपके पास, तो 200 कॉइन बचे हैं और 200 कॉइन के अकॉर्डिंग हमारे पास 20 पैसे के 200 कॉइन बचे हैं, यानी कि कितना आपका कितना 5वां हिस्सा जो है वो बनता है ना यहाँ पे, तो 5 से आप भाग कर दोगे या 5 से भाग कर दोगे तो कितना बनेगा आपका 40 जो है, यानी 40 के अकॉर्डिंग आप देखोगे 40 रुपये ये है, तो 31 और 40 कितने 71 रुपये जो है कंडीशन यहाँ पे जो है वो सेटिस्फाई हो रही है। अब यहाँ पे 5 से भाग क्यों किया, क्योंकि आप देखोगे 20 जो है वो आपका किसका आपका 1 रुपये का 5वां हिस्सा है, तो इसी अकॉर्डिंग अगर टोटल हम बात करें आप 20 बटा आप करोगे 100/20, तो 100/20 के अकॉर्डिंग करोगे तो आप 5 आ जाएगा, यानी 5 के अकॉर्डिंग आप देखोगे 1 रुपये में आपके 5 सिक्के होते हैं, तो इसी तरह 200 सिक्के में आपके कितने, तो 40 रुपये जो है वो बन जाएंगे, तो 71 रुपये है। कंडीशन इसमें भी सेटिस्फाई हो जाएगी, तो ऑप्शन नंबर सी बनेगा। अब देख लेना कोई सा भी आपका एक्स वाला मेथड से करो या दूसरे मेथड से करो, इसमें कोई इशू नहीं है। यदि जो है a प्लस बी प्लस सी अगर आपके शून्य नहीं है, आपके नॉन जीरो है, तो a प्लस बी इज इक्वल टू 1 है और b प्लस 1/c इज इक्वल टू 1 है, तो हमें a b c की वैल्यू जो है वो बतानी है। तो अगर हमारे पास a प्लस में 1/b इज इक्वल टू हमारे पास 1 है, यहाँ पे c नहीं है 1 है, अगर हमारे पास यहाँ पे 1 है तो हम क्या करेंगे एलसीएम ले लो, यहाँ पे a b हो जाएगा प्लस में हमारे पास 1 हो जाएगा डिवाइड में b इज इक्वल टू हमारे पास 1, b जो है ये इस साइड चला जाएगा, तो इधर हम इसको b लिख देते हैं, तो हमारे पास b आ गया। ये हमारे पास पहली इक्वेशन जो है वो बन गई। अब दूसरी की बात करें तो b प्लस में 1/c इज इक्वल टू 1 है हमारे पास। अब यहाँ से क्या है b को यहाँ पे रख लो, 1/c को उधर ले जाओ, तो हम क्या करेंगे
बी इज इक्वल टू 1 माइनस में 1/c बना, ये आपकी इक्वेशन 2 बनी। अब देखो यहाँ पे क्या है, ये इक्वेशन 1 है, ये बी है, ये भी आपकी बी के बराबर है, ये भी आपकी बी के बराबर है, दोनों को इक्वल पुट कर दो। ए बी प्लस में 1 इज इक्वल टू 1 माइनस में 1/c, तो इधर भी आपका +1 है, इधर भी +1 है, तो ये तो कट गया। अब क्या बचा, ए बी इज इक्वल टू माइनस में 1/c, अब ये c यहाँ डिवाइड में, तो इधर आके गुणा में आ जाएगा, यानी ए बी सी इज इक्वल टू कितना -1 जो है वो इसका राइट आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए बन जाएगा इसका। तो इस तरह से बस आपको इक्वेशन में इधर उधर करके पलट के इसको और बस राइट आंसर जो है वो निकाल लेना है। रीजनिंग का क्वेश्चन है, एज का जो है वो क्वेश्चन दिया गया। एज के वैसे तो ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं पूछे जाते, आसानी से, बस थोड़ा सा सोचने की इसमें जो है वो फाइनल में लास्ट में हमें ये चीज़ें देखनी पड़ेगी। जैसे कि 5 वर्ष पूर्व जो है विनय की आयु जो है वो यहाँ पे दे रखी है, विनय की आयु जो है और विकास की आयु, विनय की और विकास की आयु जो है हमें दे रखी है। इसने क्या कहा, विनय की आयु विकास की आयु का 1/3 थी, 5 वर्ष पहले की जो है ये बात कर रहा है, और अभी जो है विनय की आयु जो है अब कितनी है, तो 17 वर्ष है विनय की। अगर इसकी 17 वर्ष है तो 5 वर्ष पहले की अगर हम बात करें, 5 वर्ष पहले, तो तब इसकी कितनी थी, तब इसकी जो है वो 12 वर्ष थी, क्योंकि 17 में से 5 घटा देंगे 12 वर्ष बच जाएगा। पहले जो इसकी 12 वर्ष थी, और जो विकास जो है इसने क्या करा है, विनय की आयु जो है विकास की आयु का 1/3, विकास की आयु का 1/3 है, यानी कि अगर इसकी 12 है तो इसकी 3 गुना हो जाएगी, यानी कि इसकी 36 वर्ष थी, इसकी 36 वर्ष थी। ये बात कब की है, तो 5 वर्ष पहले की है। अब जो है इतनी चीजें आने के बाद अब क्वेश्चन हमें ध्यान से देखना है, क्वेश्चन में पूछ जो है वो क्या रखा है। अब हमारी 36 वर्ष जो है ये कौन सी है, तो ये 5 वर्ष पहले की आई है, 5 वर्ष पहले की। और इसने क्या पूछा है, विकास की। अब वर्तमान आयु जो है वो क्या हो जाएगी, अगर हम ऑप्शन में देखें, अभी 36 वर्ष भी हमें दे रखा है, लेकिन ये 36 5 वर्ष पहले की। अभी प्रेजेंट टाइम की अगर हम बात करें तो 36 प्लस में 5 41 जो है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, जेब्रा को अगर आपका ये बोला जाता है, कोबरा को आपका जो है क्या बोला जाएगा, तो जेब्रा का आप देखोगे सारा डिजिट यहाँ पे लिख रखे हैं। ये आपका जेड का 26 पे है, उसके बाद ई आपका 5 पे, और उसके बाद बी आपका 2 पे, और आर आपका कितने पे 18 पे, और ए आपका 1 पे। इसी तरह से कोबरा को लिखोगे तो सी आपका 3 पे है, और उसके बाद ओ आपका 15 पे है। तो 3-15 के अकॉर्डिंग देखोगे तो ऑप्शन नंबर सिर्फ ही सी ऑप्शन जो है वो बन रहा है। एक क्रिकेट के खेल में पहले 10 ओवर में जो है रन रेट केवल 3.2 था, यानी कि पहले 10 ओवर की यहाँ पे जो है वो बात कर रहा है, और कितने 3.2 जो है वो यहाँ पे एवरेज था। एवरेज दे रखा है ना, पहले क्रिकेट के पहले 10 ओवर में रन रेट, ओके एवरेज ही हो गया 3.2, यानी कि पहले 10 ओवर में जो है टोटल रन यहाँ पे कितने बनाए गए हैं, तो 32 रन जो है वो बना लिए पहले 10 ओवर में। अब आगे इसने क्या पूछा है कि पीछे आपके कितने 40 ओवर जो है वो बचे हैं, यहाँ पे 40 ओवर की यहाँ पे बात हो रही है। और नेक्स्ट इसने क्या कहा, 282 रनों का जो है वो यहाँ पे लक्ष्य रखा गया, 282 का लक्ष्य है, यानी कि अब पहले 10 में तो इसने बना लिए 32, अब 282 का लक्ष्य है, 32 यहाँ से माइनस कर देंगे तो कितना, अब कितने बचे हैं, तो 250 रन जो है वो बचे हैं। अब इसने जो क्वेश्चन में दिया हुआ है 282 रनों के लक्ष्य तक पहुंचने के लिए शेष 40 ओवर में रन रेट जो है वो क्या होना चाहिए, तो बिल्कुल अब 40 ओवर बचे हैं, 250 रन यहाँ पे बनाने हैं, तो 250 बटे में 40, 4 6 24, और 4 दूनी 8, और 4 5 20, तो आपका कितना 6.25 जो है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, ज़्यादा डिफिकल्ट यहाँ पे था नहीं। नेक्स्ट देखिए, श्रृंखला को यहाँ पे पूरा करना है, और आपके सामने रीजनिंग का क्वेश्चन था। वैसे तो कैसे थोड़ा सा यहाँ पे लॉजिक लगने वाला है इस क्वेश्चन में। 26 यहाँ पे दे रखा है, 26 12 10 और 16। अगर हम 26 की बात करें तो 26 को अगर हम 1/2 से गुणा कर दें और आपका माइनस में यहाँ पे 1 कर दें तो आपका कितना हो जाएगा, तो 13 माइनस में 1 यानी कि कितना 12 आ गया, यानी नेक्स्ट हमारे पास 12 आ गया। दूसरा अगर हम निकालेंगे तो 12, तो 12 को अगर हम यहाँ पे आधे से गुणा किया तो इसका डबल कर दो, 12 को 1 से गुणा करना, और यहाँ पे 1 घटाया तो यहाँ पे दुगुना घटा दो, यानी 12 एकम 12, 12 में से 2 गया कितना आ जाएगा, 12 में से 2 गया कितना, यहाँ पे 10 बन गया, जो कि यहाँ पे भी बन रहा है। अब यहाँ पे देखिए 12 के अकॉर्डिंग 1 से कर लिया, 12 को दुगुने से गुणा कर दो, 12 दूनी 24, यहाँ पे 12 नहीं सॉरी ये 10 जो है, ये 10 हम यहाँ पे लिख देंगे 10। अब यहाँ से 1 से गुणा किया था, अब इसका डबल जो है 2 से गुणा कर दो, 10 दूनी 20, यहाँ पे कितना आपका 2 जो माइनस किया, इसका डबल जो है आपका 4 जो है यहाँ पे माइनस कर दो, 20 माइनस में 4 जो कि कितना 16 जो है वो इसमें आ जाएगा। अब सेम यहाँ पे 16, अब यहाँ पे देखिए एक आधे का डबल कर दिया 1, 1 का डबल कर दिया 2, 2 का डबल कर दो कितना 4, और माइनस में यहाँ पे 1 का 2 किया, 2 का 4 किया, 4 का 8 कर दो, यानी 16 चौके 64 में से 8 गए कितने 4 ये गए, 4 वो गए कितने 56 जो है राइट आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी जो है वो इसका बन जाएगा। ये अभी के लेटेस्ट के जो एग्जाम है उनमें इस तरह के क्वेश्चन जो है वो पूछे गए हैं। नेक्स्ट देखिए, और बाकी अभी क्लास चलते टाइम अब जैसे क्वेश्चन आपके सामने आया वीडियो को एक बार पॉज करो, एक बार खुद जो है वो क्वेश्चन करने की ट्राई कर लेना। वैसे तो कोई ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन है नहीं, आराम से जो है वो हो जाएंगे। 105, उसके बाद 85,
60, उसके बाद 30, उसके बाद 0, उसके बाद माइनस में 45, माइनस में 90। डिफरेंस देखोगे यहाँ पे, इसमें ये पूछा गलत कौन सा है, तो सबसे पहले डिफरेंस देखो, यहाँ पे कितने का डिफरेंस, 20 का, -20 का डिफरेंस है। उसके बाद यहाँ पे -25 का डिफरेंस है। उसके बाद कितने का, -30 का डिफरेंस है। अब यहाँ पे कितने का, -35 का डिफरेंस जो वो आना चाहिए, और उसके बाद कितने का, -40 का जो है वो डिफरेंस आना चाहिए। क्या यहाँ पे 0 की जगह अगर यहाँ पे -5 जो है वो रख देते तो सारी चीज़ें सेटिस्फाई नहीं होती, बिल्कुल हो जाती। 30 में से आप -35 घटाओगे, -5 आ जाएगा, और -5 में से अगर हम -40 माइनस करेंगे तो -45 आएगा। यानी कि सारी की सारी गड़बड़ कहाँ पे है, 0 में गड़बड़ है, तो राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे। इसके बाद नेक्स्ट देखिए 0.96, यानी कि एक चीज यहाँ पे ध्यान रखनी है, ये सिंपल फॉर्मूला बेस आपके सामने क्वेश्चन है, इसमें ज्यादा कुछ भी हमें सोल्व भी नहीं करना, 5 सेकंड का भी क्वेश्चन नहीं होगा। अब यहाँ पे देखिए ऊपर क्या चीज दे रखी है हमारे पास, a³ माइनस में b³, ये हमारे पास दे रखा है। a³ b³ का आपका फॉर्मूला जो है क्या होता है, a माइनस में b हमारे पास होता है, और इंटू में a² प्लस में ए बी, या प्लस में b², यहाँ b को ऐसे भी लिख सकते हो, a² प्लस b² प्लस ab। तो ये हमारा जो है नॉर्मल फॉर्मूला होता है a³ माइनस में b³ का। अब इसमें अगर हम देखेंगे तो आपका जो है ये चीजें आप देखोगे, नीचे जो है, ऊपर हमारा ये वाला फॉर्मूला है, नीचे आप देखोगे तो यही चीज दे रखी है a², और यहाँ पे कितना है प्लस में आपका कितना, ये वाला देखें b², और ये आपका कितना है a इंटू बी, यानी कि आपका 0.96 था, एक पॉइंट के बाद एक और 0 है, तो इस तरह से ये आपका ए बी की गुणा जो है वो आपकी 0.96 जो है वो हो जाएगी। तो यानी कि ऊपर आपका ये वाला फॉर्मूला है, नीचे आपके सामने क्या दे रखा है, a² प्लस में ए बी और प्लस में b² दे रखा है। अब इसमें ये तो ये कट जाएगा, बचेगा कितना, a माइनस बी, तो a माइनस बी के अकॉर्डिंग करोगे तो 0.96 माइनस में 0.1, जो कि 0.86 जो है राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो इस तरह से करना है बिल्कुल। ये दो एक फॉर्मूले हैं, कौन कौन से हैं, एक तो आपका a³ माइनस में b³ का फॉर्मूला आपके सामने हमने अभी देखा, यानी अगर यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे स्टार्टिंग में माइनस आ जाएगा, स्टार्टिंग में माइनस, और इंटू में a² प्लस में b² प्लस में ab, एक तो ये वाला है। अगर यहाँ पे ऊपर प्लस में दे दिए a की 3 प्लस b की 3, तो हमारा यहाँ पे प्लस में आ जाएगा a प्लस बी, और यहाँ पे a² प्लस में b² माइनस में ab आ जाएगा। तो ये दो एक फॉर्मूले हैं, क्योंकि इस तरह से डायरेक्ट आपके सामने क्वेश्चन आ जाएगा तो वहाँ पे हम सोल्व करने के लिए बैठ जाएंगे, तो उसमें बस ध्यान रखना है डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड जो है ये क्वेश्चन जो है वो रहेगा। किस सबसे छोटी संख्या से 3600 को भाग देने पर पूर्ण घन जो है वो प्राप्त होगा, पूर्ण घन यानी क्यूब जो है वो हमारे पास जो है वो मिल जाएगा। तो इसके अकॉर्डिंग आप देखो, भाग करके देख लेना, 3600 को आप 9 से भाग करोगे तो कितना आ जाएगा, 400, जो कि 400 एक परफेक्ट क्यूब ना होकर परफेक्ट स्क्वायर है 20 का, तो ये ध्यान रख लेना है, 20 का स्क्वायर है 400, यानी क्यूब जो है वो नहीं होगा। उसके बाद 3600 को हम किससे 550 से गुणा 50 से भाग करेंगे तो 5 7 35, 5 दूनी 10, 72 भी हमारा नहीं होगा। उसके बाद 300 से हम भाग करेंगे इसको तो हमारा कितना 12 आ जाएगा, जो भी किसी का नहीं होगा। और 3600 को हम किससे 450 से अगर हम भाग करेंगे तो आप देखोगे 9 चौके 36, 40, 9 5 45, 5 8 40, 8 बना, यानी कि 3600 को अगर हम भाग करेंगे 450 से तो हमारे पास बना 8, जो कि क्यूब है किसका, 2 का क्यूब हमारे पास बना। तो राइट आंसर जो आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी बन जाएगा। यहाँ पे ध्यान रखना क्यूब पूछा है, स्क्वायर यहाँ पे नहीं पूछा। दो संख्याओं का अंतर जो है बड़ी संख्या का 20% है, यदि छोटी संख्या 20 है तो बड़ी संख्या क्या आ जाएगी, तो बिल्कुल आसान सा है, कोई इसमें ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। तो अगर यहाँ पे हम देखेंगे ऑप्शन उठा के कर लो या वैसे कर लो, अगर आपकी दो संख्याओं का अंतर 20% है, 20% को अगर हम फ्रैक्शन में वैल्यू करें, परसेंटेज का जब भी क्वेश्चन है कोशिश करो उसको फ्रैक्शन से करने की, परसेंट हटा के डिवाइड में 100 कर दो, यानी कितना 1/5 आ गया। अब देखो इसने क्या क्या रखा है, दो संख्याओं का अंतर बड़ी संख्या का आपका ये है, यानी वो संख्या 5 है बड़ी वाली और इनका अंतर कितना है आपका, बड़ी संख्या का 20% दे रखा है, यानी 5 में से 1 गया, छोटी संख्या आपकी जो है वो यहाँ पे 4 हो जाएगी, और 4 हमारे पास आ गया। और इसने क्या क्या रखा है, इसने क्या रखा है 20, यानी 4 की वैल्यू 20 है, 1 की वैल्यू आपकी कितनी 5 आ जाएगी, और यहाँ से 5 की वैल्यू पूछिए तो 5 5 25 जो है राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। दूसरा आप ऑप्शन से भी कर लेना, तब भी ये चीजें आपकी सेटिस्फाई जो है वो हो जाएगी। a प्लस बी की उम्र का योग जो है, a प्लस बी यहाँ पे डायरेक्ट हो जाएगा, a प्लस बी जो है इसकी उम्र का योग जो है किसके बराबर है, तो b प्लस सी की उम्र के योग से 12 वर्ष अधिक है। इसने ये बोला कि a प्लस बी जो है, a प्लस बी जो है इसकी जो है एज का योग जो है, एज जो है वो आपकी b प्लस सी के जोड़ से 12 अधिक है, यानी कि अगर हम b प्लस सी में आपके 12 जोड़ देंगे,
अगर हम b प्लस सी में आपके 12 जोड़ देंगे तो जो है ये आपकी इक्वेशन इक्वल जो है वो हो जाएगी। अब इसमें आप देखोगे यहाँ पे भी b है, यहाँ पे भी b है, तो b से b आपका कैंसिल हो जाएगा। अभी आपका क्या बचा, a इज इक्वल टू सी प्लस में 12 बचा और a माइनस में c इज इक्वल टू कितना 12 जो है वो हमारे पास आ गया। बस यहीं पे आपका जो है राइट आंसर है। इसने पूछा है c जो है वो a से कितने वर्ष छोटा है, तो a और c में से माइनस करेंगे तो कितना 12 वर्ष जो है वो छोटा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो है वो बन जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। x रेशियो आपके सामने y दे रखा है, तो x रेशियो y जो है वो आपके सामने 5 रेशियो 2 है, यानी कि x की वैल्यू 5 पुट कर दो, y की वैल्यू आप 2 पुट कर दो। यहाँ पे x की वैल्यू 5 पुट करेंगे तो कितना 8 5 40 हो जाएगा और 9 दूनी 18, यानी कितना 58 जो है हमारे पास ये पहले वाली वैल्यू आ गई। अब 58 के अकॉर्डिंग आप देखोगे तो 58 से जुड़ता मिलता जुलता कौन सा 29 दूना 58 है, सिर्फ एक ही बनता है जो आपका 58 को डिवाइड करेगा यहाँ पे 29, बाकी आपका नहीं बनता। दूसरा आप देखोगे, दूसरे में आपका जो है आपका 44 बन जाएगा, उसके अकॉर्डिंग आपका 22 आ जाएगा, तो 29 और 22 ऑप्शन नंबर सी जो है इसका वो राइट आंसर रहेगा। अब नेक्स्ट देखिए, ये वाला काफी फेवरेट क्वेश्चन जो वो अभी हो चुका है, पीछे के जुलाई अगस्त एग्जाम जो हुए थे उसमें भी ये वाला क्वेश्चन पूछे गए थे। अभी पुलिस वाले पेपर में भी शायद ये वाला क्वेश्चन जो है वो आया था। एक आदमी के पास कुछ मुर्गियां हैं, कुछ गायें हैं, यदि सिरों की संख्या 48 है, पैरों की संख्या आपकी 140 है, तो मुर्गियों की संख्या जो है वो कितनी हो जाएगी। ऑप्शन उठा लो, सबसे पहले दोनों चीजें देखेंगे। ऑप्शन उठाओ, हमने उठा लिया 22 जो है वो आपकी मुर्गियों की संख्या जो है वो दे रखी है, तो 22 के अकॉर्डिंग आप देखोगे सिर तो आपके 22 हो जाएंगे और यानी बाकी कितनी ये आपकी बची 26 आपकी गाय बच गई। अब इसमें देखोगे 22 के अकॉर्डिंग इसके टोटल पैर जो है कितने हो जाएंगे, तो 2 पीस आपके होते हैं यहाँ पे, 2 पैर जो है, तो 22 दूना 44 यहाँ पे हो जाएगा। अब 44 जो है, अगर मुर्गियों के पैर आपके 44 है और यहाँ पे किसी गाय के आपके जो है कितने बचे, 140 में से 44 गए तो कितने आपके बचे, तो 96 बच गए। लेकिन यहाँ पे 26 के अकॉर्डिंग हम 4 पैर के अकॉर्डिंग करेंगे तो कितना 20 चौके 80, 6 चौके 24, 104 जो है वो बनना चाहिए, यानी ये कंडीशन आपकी सेटिस्फाई नहीं हो रही, 22 जो है वो यहाँ पे नहीं आएगा। इस अकॉर्डिंग आप ऑप्शन उठाओगे, 26 आप ऑप्शन उठाओगे। अगर 26 हमारे पास मुर्गी है, 2 पैर के अकॉर्डिंग कितने 52 कर लेंगे, यहाँ पे 52 हो गए, तो 52 अगर यहाँ पे पैर है तो बाकी हम 140 में से यहाँ पे जो है माइनस कर देंगे 52, तो आपके पास कितने 88 जो हमारे पास वो बचे। अगर 26 हमारे पास मुर्गी है तो गाय हमारे पास कितनी आएगी, गाय हमारे पास 22 है, 22 चौके 88, यानी कि पैर आपके जो है सेटिस्फाई कर रही है कंडीशन, तो राइट आंसर बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर डी बनेगा। तो ये तो पहला है आपका, ऑप्शन से कर सकते हो। दूसरा आप एक्स वाले मेथड से भी कर सकते हो, लेकिन जो सबसे ईजी मेथड जो है वो आपके लिए रहेगा वो बस ये है, आप नोट कर लेना। कोई सा भी क्वेश्चन इससे करके देख लेना, सारे क्वेश्चन आपके यहां से हो जाएंगे। सिर की संख्या आपकी 48 है, पैरों की संख्या सबसे पहले जो है पैरों की संख्या जो है, पैरों की संख्या जो है उसका आप हाफ कर दो, पैरों की संख्या का आप जो है वो क्या कर दो, हाफ यहां पे कर दो। एक सेकेंड, पैरों की संख्या जो है उसका आप क्या कर दो, हाफ यहां पे कर दो पैरों की संख्या का, तो हाफ करोगे आपका कितना 140 बटे में 2 इजिकल टू कितना 70 हमारे पास आ गया। अब जो 70 जो आया है इसमें से आप जो सिर की संख्या जो है वो माइनस कर दो। इस 70 में से हमने सिर की संख्या जो कितनी 48 जो है वो हमने माइनस कर दी, तो हमारे पास कितना आ गया, तो आप देखोगे 2 और 2 कितने 22, यानी कि 22 हमारे पास आ गया। और जो हमारे पास वैल्यू आएगी ना वो हमारे पास आएगी 4 पैरों वाली जानवर की, 4 पैरों वाले जानवर की जो है वो संख्या आएगी। जब भी क्वेश्चन आए ध्यान रख लेना, सबसे पहले जो पैर की संख्या है उसको आपको आधा करना है, पैर काट देने आधे, पैर काट दिए, उसके बाद उसमें से क्या है सिर जो है वो माइनस कर देना है। सिर माइनस करने के बाद आपके सामने क्या बचेंगे, जो वैल्यू जो आएगी वो 4 पैरों वाले जानवर की जो है वो वैल्यू आएगी। और जब 4 पैरों वाली वैल्यू की आ गई यानी 22 हमारे पास किसकी, तो गाय की जो है वो वैल्यू आई है। और इसने क्या है मुर्गियों की संख्या पूछी है, तो टोटल अगर सिर आपके पास 48 है यानी 48 सिर है तो 48 जानवर हो जाएंगे। तो 48 अगर जानवर है तो इसमें से आप 22 जो है गाय माइनस करोगे तो 26 जो है वो मुर्गियां आ जाएगी। ऑप्शन नंबर डी जो है वो इसका राइट आंसर बन जाएगा। तो इस तरह से कर लेना, और वैसे जो है इस तरह के क्वेश्चन 2-3 आप प्रैक्टिस करके देख लेना, तब जाके जो है ये चीजें आपको याद हो जाएगी। शुरू में ये चीजें थोड़ी जो है कंफ्यूज कर सकती है क्योंकि याद जो है वो एकदम से नहीं रहती। कशिश जो है 30 मीटर उत्तर की ओर चलता है, तो ये क्वेश्चन तो आप कर ही लेना, पॉज कर लो वीडियो को और एक क्वेश्चन का तो जो है वो राइट आंसर कर देना। यहाँ पे 22वें क्वेश्चन का राइट आंसर कर देना, आसानी क्वेश्चन जो है वो हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 100 तक की जो है सभी सम संख्याओं का जो है वो आपको योग बताना है कि क्या हो जाएगा। तो 100 तक की सम संख्याओं का आपका योग जो है वो कितना हो जाएगा। तो एक चीज ध्यान रखनी है, अगर आपसे ओके विषम देर का, सम नहीं विषम देर का, विषम की यहाँ पे हम बात करेंगे तो विषम की जब भी आपकी पूछ ले कि जो आपके स्टार्टिंग के जो है शुरू के जो आपके ओड नंबर जो है उनका अगर कंटिन्यूअस पूछ लेना लगातार जो देर क्या है, तो क्या कर दो जितने यहाँ पे जो संख्या है, जितनी संख्या जो है, जितने नंबर जो है ना उनका स्केयर कर दो, जितना नंबर है उसका स्केयर। यानी कि अब 100 तक की इसने विषम संख्या पूछी है, तो 100 तक की विषम संख्या, ये क्वेश्चन आपके सामने जो है ना अभी ये जुलाई अगस्त के महीने में जो पेपर हुए थे उसमें ये वाला क्वेश्चन था। और डिट्टो का डिट्टो सब इंस्पेक्टर के पेपर जो हुआ था, सब इंस्पेक्टर मेल का 26
सितंबर को 26 सितंबर को पेपर हुआ था, उसमें ये वाला क्वेश्चन पूछा गया था, डिट्टो का डिट्टो सेम ऑप्शन के साथ। अब इसमें देखिए आपका क्या विषम संख्या के बारे में जब बात की जाएगी तो यहाँ पे हम करेंगे स्केयर, यानी कि 100 तक की विषम संख्या, 100 तक की टोटल संख्या तो आपकी 100 हो गई, इसमें आपकी सम संख्या जो वो कितनी है 50 है, और विषम संख्या जो है वो आपकी कितनी, तो वो भी आपकी 50 रहेगी। यानी कि विषम संख्या आपकी 50 है तो 50 का आप स्केयर कर दो, वही इसका राइट आंसर आ जाएगा। 50 का स्केयर कितना, 2500 जो है वो इसका राइट आंसर आ जाएगा, जो कि कौन सा रहेगा, ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसका राइट आंसर रहेगा 2500। अब ये तो हो गया आपका किसका, इसका जो है कह सकते हैं विषम संख्या का। विषम संख्या की जो हमारे पास वैल्यू आ गई जो कि कितनी 2500 हो गई। सम संख्या की अगर हम बात करें, सम संख्या कितनी हो जाएगी, तो एक चीज देखो यहाँ पे अगर हम बात करें, एक जो है वो आपकी विषम संख्या है, उसके बाद दो जो है वो आपकी सम है, तीन आपकी विषम है, यानी जो विषम संख्या जो एक सम संख्या से हमेशा एक कम हो रही है। जैसे लास्ट आपकी विषम संख्या कितनी 99 है, लास्ट आपकी सम संख्या 100 है, तो आपकी विषम संख्या एक कम है। टोटल हम बात करें तो टोटल आपकी सम संख्या जो है वो कितनी है, तो 50 है, तो इसके अकॉर्डिंग आप ध्यान रख लेना 2500 तो ये हो गए, तो और 50 जो आपके वो फालतू हो जाएंगे हर एक में से एक एक, तो 2550 जो है वो आपकी सम संख्या की जो है वो वैल्यू आ जाएगी। यानी कि कहने का तात्पर्य जो है वो हमारा क्या हो जाएगा कि ये ध्यान रख लेना, अगर 1 से 100 तक की सम संख्या जो है उनका यहाँ पे सम पूछ ले तो कितना 2550 जो है वो 1 से 100 तक की सम संख्या जो है उसका योग हो जाएगा। और अगर विषम पूछ ले तो विषम हमने अभी निकाल लिया, उसका स्केयर जो है वो कर देना 2500 जो है वो इसका राइट आंसर आ जाएगा। मेन बात तो यही थी, यही चीज़ समझाने की कोशिश कर रहा था और आई थिंक समझ भी गए होंगे। उसके बाद देखिए सेम वैसे का वैसे क्वेश्चन, और ये अभी लेटेस्ट का जो है एग्जाम में किसी पता नहीं कौन से एग्जाम में पूछा गया था अभी, उसमें जो है ये वाला क्वेश्चन था, देखा था आपने अभी एचएसएससी के एग्जाम में भी ये वाला क्वेश्चन था और उनमें भी ये वाला क्वेश्चन पूछा गया था, दूसरे एग्जाम में भी। एक महिला के बैग में आपके 25 पैसे 50 पैसे के सिक्के हैं, उनके पास 120 सिक्के हैं जिनका मूल्य जो है आपका कितना है 50 है। 25 पैसे और 50 पैसे के सिक्कों का रेशो जो है, अनुपात जो है वो हमें बताना है। तो आई थिंक पहले वाला क्वेश्चन अगर आपके समझ में आ गया होगा तो ये क्वेश्चन तो आप कर ही लोगे। तो ये क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए कर लेना, क्वेश्चन प्रैक्टिस के तौर पर, और करके जरूर देख लेना, आपका ही फायदा है, मेरा उसमें कोई फायदा नहीं है। अगर आप कमेंट करोगे तो उसमें मेरा तो जो है कोई जो है लॉस इसमें नहीं है। उसके बाद यदि दो शंकुओं का जो है आपका आयतन 1:4 के अनुपात में है, उनका व्यास जो है आपका 4:5 के अनुपात में है, तो उनकी ऊंचाई जो है वो बतानी है। तो अब ये वाला क्वेश्चन देखिए, वैसे तो क्या पता ये वाला क्वेश्चन आपके सामने आ सकता है, अभी लेटेस्ट के एग्जाम में पूछा गया था। शंकु की दो चीज ध्यान रखनी है, वैसे एक दिन स्पेशल क्लास लेके हम देखते हैं, कोशिश करते हैं। सिलेंडर यानी कि बेलन की अगर हम बात करें, बेलन है तो बेलन का जो है अगर वॉल्यूम अगर पूछ ले क्या हो जाएगी वॉल्यूम, तो वॉल्यूम आपकी होती है πr²h। πr²h जो है वो हमारी वॉल्यूम होती है। और बेलन को अगर हम बनाएंगे तो किस तरह से बनाएंगे, इस तरह से हम जो है बेलन को बना लेंगे। बेलन यानी कि सिलेंडर की बात करें, सिलेंडर बेलन जो है एक ही बात होगी। तो इसमें जो है हमने ये बेलन बना लिया और इसका जो है वॉल्यूम का फॉर्मूला आपका क्या होता है, तो πr²h होता है। अगर हम बात करें यहाँ पे कोण की, जो हमने कोण अभी क्वेश्चन में दे रखा है, कोण यानी कि शंकु जो हमें दे रखा है, तो शंकु का जो वो वॉल्यूम या आयतन जो वो कैसे होगी, सारी चीजें एक दूसरे से रिलेट है। जैसे हम जीके में एक दूसरे से रिलेट करके करते हैं, वैसे आपके मैथ में है। अब देखिए यहाँ पे इस बेलन जो है सिलेंडर के आप 3 हिस्सों में बांट दो। हमने क्या कर लिया, इसको ऐसे कर लिया, इसको ऐसे कर लिया, यानी कि एक आपका हिस्सा ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया। अब आप देखोगे ये बीच वाला जो हिस्सा है तो ये आपका क्या, ये आपका एक कोण बन रहा है। कोण आपका इसी तरह से होता है ना, शंकु जो होता है इस तरह से। तो आप देखोगे इसको जो है बेलन को 3 हिस्सों में काटा, तब जाके हमारे पास एक जो है कोण हमारे पास मिल गया। तो अब कोण यानी कि अगर इसका बेलन का वॉल्यूम अगर हमारे पास πr² है तो कोण का कितना हो जाएगा, तो तीसरा हिस्सा हमने निकाला है, तो 1/3 πr² जो है वो हमारे पास कोण का, शंकु का जो है वो वॉल्यूम हो जाएगा। अब नेक्स्ट इसने क्वेश्चन में जो चीज दे रखी है वो ध्यान रख लेना, दो शंकुओं का आयतन आपके पास 1/3 πr²h और डिवाइड में 1/3 πr²h। ये वाला हमारे कट गया, पाई से पाई कट गया, यानी हमारे पास क्या बचा r²h और नीचे भी r²h इजिकल टू 1:4 हमारे पास जो है इसने दे रखा है। व्यास जो है उनका डायमीटर जो है वो कितना है 4:5 में है। तो आप रेडियस अगर आप यहाँ पे रेडियस करोगे, आप इसका हाफ करोगे तब भी बराबर, या 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास कितना r²h डिवाइड में आपका कितना r²h बना इजिकल टू 1/4 है। r की जगह हम यहाँ पे जो है वैल्यू पुट कर लेते हैं दोनों की जगह, ये नीचे h, ये h1 h2 लिख दो इसको। आपका कितना यहाँ पे 4 का स्केयर जो है ये हो जाएगा, नीचे आपका 5 का स्केयर। अब ये जो है 4 का स्केयर इधर आ जाएगा, यानी इधर नीचे आ जाएगा, और 5 का स्केयर जो है इधर ऊपर चला जाएगा। तो इधर से हम इसको रफ कर देते हैं। अब देखिए ये वाली वैल्यू हमारे पास आ गई, बस ये हमारा जो है वो राइट आंसर आ जाएगा। तो इसको करोगे तो h1 बटे में h2 इजिकल टू 4 चौके 16 चौके 64 नीचे आ जाएगा, और ऊपर 5 5 25 है। तो h1 और h2 का जो है वो रेशियो कितना आ गया, 25/64 जो है वो इसका राइट आंसर आ जाएगा इसका। और यहाँ पे हम देखेंगे ऑप्शन में तो बिल्कुल नन ऑफ द अबव जो है ऑप्शन नंबर बी जो है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। तो बस इस तरह से थोड़ा बहुत फॉर्मूला बेस्ड जो वो क्वेश्चन रहेगा, तो ये ध्यान रख लेना। उसके बाद
प्रथम 5 धन पूर्ण संख्याओं का घनों का जो है औसत क्या हो जाएगा, यानी फाइंड द एवरेज ऑफ क्यूब, यानी जो स्टार्टिंग पहले 5 जो वो आपके नेचुरल नंबर है उनका क्यूब निकालना है और उनका जो है एवरेज जो है वो यहाँ पे निकालना है। तो इसमें आपका जो है डायरेक्ट फॉर्मूला जो हो क्या लग जाएगा, तो n इंटू एन प्लस में 1 का स्क्वायर डिवाइड में 4 जो है ये हमारा डायरेक्ट फॉर्मूला है। अगर आपसे पूछ ले फर्स्ट, अगर आपसे पूछ ले ये वाला फॉर्मूला, फर्स्ट एन नेचुरल नंबर, फर्स्ट एन नेचुरल नंबर का जो है क्यूब, जो आपका कैसे क्यूब का एवरेज जो है वो निकालने का फॉर्मूला अगर पूछ ले तब ध्यान रखना है ये वाला फॉर्मूला लगाना है, एन इंटू एन प्लस 1 का स्क्वायर अपन में 4। अब यहाँ पे एन की वैल्यू क्या है, एन यानी कि पहले 5 जो दे रखा है तो 5 रख दो, 5 इंटू में 5 और 1 कितना 6 का स्क्वायर हो जाएगा, डिवाइड में कितना 4, और 5 इंटू में 6 6 36 बटा में 4 और 4 में 36 9 5 45 जो है राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी की, ऑप्शन नंबर डी जो है वो इसका राइट आंसर रहेगा। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपके सामने बिल्कुल सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है और आसानी क्वेश्चन है, ज़्यादा डिफिकल्ट इसमें है नहीं कि 7 प्लस में 7 आपका कितना है, भाग में 7 है। तो जब भी आपके सामने क्वेश्चन है आपको बोर्ड मास जो है वो अच्छे से पता होगा, बोर्ड मास कि इसमें सबसे पहले सॉल्यूशन क्या करना है, सबसे पहले ब्रैकेट जो है वो आपको सोल्व करनी है। अब यहाँ पे ब्रैकेट के अकॉर्डिंग देखोगे तो सबसे पहले अंदर वालों को सोल्व करोगे, तो अंदर वालों को सोल्व करोगे तो आपका कितना, तो 7 और 7 और 7 कितना 21 बनेगा, और फिर आप भाग कर दो 7 से कितना 3 जो हमारे पास ये बना। उसके बाद इधर ये भाग में जो दे रखा है, यानी सबसे पहले आप डिवाइड को भाग करोगे तो इसको भाग करोगे तो 5 भाग में 5 कितना 1 हमारे पास बन गया, और 5 और 5 10 और 1 कितना 11, यानी 3/11 जो है वो राइट आंसर आ जाएगा। कौन सा, ऑप्शन नंबर बी 3/11 जो है वो इसका राइट आंसर रहेगा। इसके बाद एक दुकानदार जो है कैलकुलेटर बेचकर 11 कैलकुलेटर आपका कह सकते हैं प्रॉफिट एंड लॉस का जो क्वेश्चन रहेगा, प्रॉफिट एंड लॉस का, और इसमें क्या दे रखा है, एक दुकानदार 44 कैलकुलेटर बेचकर 11 कैलकुलेटर के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ जो है वो अर्जित करता है। अब देखिए 44 कैलकुलेटर बेचकर अगर उसने 44, पहली बात तो ये कि आप सभी को पता है लाभ प्रॉफिट जो है कब कमाएगा, जब वो सेलिंग प्राइस जो है वो उसका ज़्यादा होगा और कॉस्ट प्राइस उसका कम होगा, यानी कि सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस माइनस करेंगे तब हमारे पास प्रॉफिट आ जाएगा। अब इसने क्या करेगा, 44 कैलकुलेटर बेचे हैं, तो अगर आप उसने 44 बेचे हैं और उसने प्रॉफिट कमाया तो यानी 44 का सेलिंग प्राइस ज़्यादा हो जाएगा, 44 का कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू, ये दोनों अगर माइनस करेंगे तो हमारे पास प्रॉफिट आएगा, जो कि हमने यहाँ पे अभी निकाला है। अब इसने क्या कहा, प्रॉफिट किसके बराबर है, तो उसको 11 कैलकुलेटर के विक्रय मूल्य के बराबर, यानी 11 के एसपी के बराबर जो है इसको क्या मिला है, प्रॉफिट मिला है, यानी ये हमारे पास इक्वेशन बन गई। बस यहीं से आपका जो है क्वेश्चन खत्म होता है। क्वेश्चन में जैसे जैसे बोल रखा है वैसे वैसे हमने यहाँ पे लिख लिया। 44 एसपी माइनस 44 सीपी, 44 कैलकुलेटर बेचे हैं तो उनका 44 खरीदे भी होंगे उसने किसी में, तो 44 एसपी माइनस 44 सीपी, और प्रॉफिट किसके बराबर हुआ है, 11 कैलकुलेटर को बेचने के सेलिंग प्राइस के इक्वल जो है। अब इसमें से हम जो सेलिंग प्राइस एक साइड ले आओ, 44 एसपी माइनस में 11 एसपी और इज इक्वल टू कितना 44 सीपी, सीपी आपका कॉस्ट प्राइस है, एसपी आपका सेलिंग प्राइस है। इसमें आपका कितना, तो ये आपका 33 एसपी बचा इज इक्वल टू 44 सीपी बचा, और यहाँ पे सेलिंग प्राइस बटे में कॉस्ट प्राइस का आपका जो है रेशियो कितना 44/33 है, और यहाँ पे कितना है तो 4/3 जो है, यानी कोई चीज़ 3 में खरीदी है और 4 में बेची है तब जाके जो है उसको ये चीज़ें मिली है। और इसने क्या कर रखा है, लाभ प्रतिशत बताना है, प्रॉफिट परसेंटेज जो है वो क्या हो जाएगा, यानी कि एसपी कितना है, सीपी कितना है 3 है, और एसपी कितना है 4 है, प्रॉफिट कितने का हुआ है, 1 रुपये का यहाँ पे प्रॉफिट हुआ, कितने पे, प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज जब भी निकालेंगे हमेशा कॉस्ट प्राइस पे निकालेंगे जब तक क्वेश्चन में वो चीज़ ना दे रखी हो। तो यहाँ पे क्या है, डायरेक्ट निकालना है, तो 1/3 निकालेंगे और इंटू में 100 कर दोगे तो कितना 33 सही 1/3 बनेगा राइट आंसर, जो कि 33.33 जो है ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। तो इस तरह के 2-3 आप जो है क्वेश्चन ट्राई करके देख सकते हैं, बाकी बस यही क्वेश्चन करते हैं आज की क्लास में। इसके बाद नेक्स्ट, ए की आय जो है बी की आय से 25% ज़्यादा है तो बी की आय ए से कितना है, अगर ये 25 ज़्यादा है तो आपका 20 ही आना चाहिए। जब भी क्वेश्चन आए ये 25 ज़्यादा है तो उसके कितना है, यानी 25% की वैल्यू अगर हम निकालेंगे तो 1/4 हो जाएगा, यानी कि ए की आय जो है ए और बी दोनों निकाल लेते हैं, 25% ज़्यादा है। अगर ए की आय बी की आय से, अगर इसकी आपकी 100 है तो इसकी आपकी कितनी 125 हो जाएगी। अब इसने क्या कहा है, बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत कम है, बी की आय कितना कम है, पहले तो 25 कम है किसकी आय से, यानी जहाँ पे आपका से लग गया ना वो नीचे लगाना है, यहाँ पे से लग गया तो 125 यहाँ पे नीचे लगा दो, इंटू में 100 लगा दो, 25 5 125, 5 पे गया 20, यानी कि 20% जो है वो इसका राइट आंसर आ जाएगा। तो बस आज की क्लास में हम इतने क्वेश्चन करेंगे, बाकी ओके ये सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन एक और है। दीपक ने 21,250 की जो है एक राशि 6 वर्षों के लिए निवेश किया और 6 वर्षों के पश्चात वह साधारण ब्याज की दर से कुल 26,350 रुपये जो है वो प्राप्त करेगा, यानी 26,350 रुपये जो है वो क्या हो जाएगी, वो इसकी अमाउंट हो जाएगी, वो उसका मिश्र धन जो है वो हो जाएगा। यहाँ पे 21,250 रुपये जो उसका प्रिंसिपल था, वो उसका मूलधन था, माइनस कर दो यहाँ पे, एक सेकेंड
देखो माइनस कर दो कितना आ जाएगा, 0 और 0 उसके बाद 1 और उसके बाद 1, कितना 5100 रुपये। जो 5100 रुपये जो उसके पास ब्याज जो है वो आया था, अब इसने क्या पूछ रखा है, उसकी रेट जो है वो पूछ रखी है, तो 5100 रुपये हो जाएंगे, यानी वही सेम फॉर्मूला लगा दो यहाँ पे, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100, और यहाँ पे 6 आ जाएगा और इंटू में कितना 21,250 जो है वो आ जाएगा। सोल्व कर लेना, इसका जो है वो राइट आंसर क्या आ जाएगा, काट पिटा के कर लेना कितना आ जाएगा, तो कमेंट कर देना। आपसे जो है लगभग अब इसके आगे तो कुछ नहीं है, कैलकुलेशन है, तो कैलकुलेशन तो आप कर सकते हो, बैठ के देखने का तो कोई फायदा है नहीं। बेशक आप यहाँ से अभी जो है वीडियो बंद करके जा सकते हो, अब तो चलो क्या ही जाओगे, खत्म ही होगी क्लास। बस यही है जो देख लेना, आज की क्लास में इतने क्वेश्चन है, और बाकी 20 पैसे 5 का जो है कितना प्रतिशत है, तो 20 पैसे हो जाएंगे, यानी कि 20 बटा में आपका कितना 5 पैसे, 5 का आप पैसे में कन्वर्ट कर लो, इंटू में 100 कर दोगे तो आपका कितना 100 पे 5 पे गया, 5 पे 4 पे गया, 4%, जो कि राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे। बस इतनी क्लास क्वेश्चन करते हैं, क्लास के बारे में जो है अपना रिव्यू जरूर दें, क्लास जो है वो आपको कैसी लगी, और 2 एक क्वेश्चन पूछे वो कमेंट कर देना उसका, ताकि जो है थोड़ा बहुत प्रैक्टिस भी कर लोगे। और एक मेन बात ये भी है, दूसरी मेन बात क्या रहेगी, मेन बात यही है प्रैक्टिस कर लो, जितना कर लो किसी भी एग्जाम के लिए। कांस्टेबल का एग्जाम तो वैसे आ गया, बाकी आगे दुर्गा शक्ति का एग्जाम है, उसके बाद ग्राम सचिव पटवारी कर्नल पटवारी का दिसंबर के हाफ में मिड के आसपास जो आपका पेपर होने वाला है, सीटी का एग्जाम हो जाएगा, क्लर्क की जो है वो भर्ती आने वाली है, ग्रुप डी की जो है वो भर्ती आने वाली है, जेई की भी भर्ती आ जाएगी, तो ये सारी की सारी भर्ती आने वाली है। उसके लिए कोशिश तो ये करो कि अभी से जो है थोड़ा वो स्टार्ट कर दो, जिनका कांस्टेबल का एग्जाम है वो तो कर ही रहे हैं तैयारी, आने वाले एग्जाम्स के जो है वो अभी से तैयारी शुरू कर दें, और साथ ही प्रैक्टिस जरूर कर लें मैथ के। सबसे पहली बात, अगर थोड़ा बहुत भी अगर मैथ में डाउट है, थोड़ी बहुत भी दिक्कत है, तो प्रैक्टिस कर लो। सबसे पहले प्रीवियस ईयर पेपर जो है वो कर लो अच्छे से, प्रीवियस ईयर पेपर, तो उसको करने के बाद आपको थोड़ा सा जो है लेवल पता लग जाएगा अच्छे से किस तरह के क्वेश्चन पूछ रहे हैं। और सबसे पहले आप जो है जाते ही हाथ मत डालो जाके कि एनसीईआरटी जो वो उठा लें। एनसीईआरटी जरूरी नहीं है एनसीईआरटी से क्वेश्चन पूछे, अगर पूछेगा तो लगभग 50% बच्चे ऐसे जिन्होंने एनसीईआरटी से नहीं किया है। तो बस यही चीजें हैं सारी की सारी। सबसे पहले सिंपल मैथ जो हम कह सकते हैं, अर्थमेटिक मैथ जो वो कर लो। अर्थमेटिक मैथ में जो मेन क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, एज वाला जो क्वेश्चन हो गया, इसके अलावा जो रेशियो जो है, रेशियो वो क्वेश्चन पूछा गया है। इसके अलावा आपका पाइप एंड टंकी, टाइम एंड वर्क, परसेंटेज का जो है, परसेंटेज का मेन टॉपिक है। तो ये कुछ एक टॉपिक है जहां से क्वेश्चन एचएसएससी अभी पूछ रही है, ज्यादा डीप में तो अभी पूछ नहीं रही। बस इस क्लास में इतना ही है, और बाकी क्लास के बारे में अपना रिव्यू जरूर दें। और बाकी पीडीएफ जो है टेलीग्राम पे अवेलेबल है, टेलीग्राम पे मिल जाएगी, लिंक डिस्क्रिप्शन में आवर्स एजुकेशन के नाम से आप जो है जाकर सर्च कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, पढ़ते रहें। जय हिंद, जय भारत।